हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी बुक के बारे में। और इसका जो नाम है वो है हमारी पृथ्वी। ये क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक है। इसको हम लोग देखने वाले हैं और जानने भी वाले हैं। पर इससे पहले हम ये जान लें कि ये जो बुक है वो JCERT का है, मतलब कि ये झारखंड सरकार द्वारा वितरित किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये झारखंड सरकार द्वारा वितरित किया जाता है, यानी कि ये झारखंड से रिलेटेड इस बुक में बहुत ही सारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए रहते हैं। और ये जो बुक है वो NCERT से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसे पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो चलिए हम सिलेबस को देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है वो है सौरमंडल। दूसरा हमारा अक्षांश एवं देशांतर। तीसरा पृथ्वी की गतियाँ। चौथा मानचित्र। पांचवा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। छठा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। सातवां हमारा देश भारत। और आठवां भारत, जिसके अंतर्गत जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर होने वाला है वो है सौरमंडल, उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं अध्याय 1 को, और इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है सौरमंडल। पर इसे जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि सौरमंडल कहते किसे हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। मतलब कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, चाहे वो ग्रह हों, धूमकेतु हों, उल्काएं हों या अन्य आकाशीय पिंड हों, इनके समूह को सौरमंडल कहते हैं। अब बात आता है धूमकेतु की। तो धूमकेतु का परिभाषा ये है कि धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड हैं। यह ग्रहों के समान ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब धूमकेतु भी ग्रहों के समान ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब बात आता है उल्का की। हम लोग देखने वाले हैं उल्का किसे कहते हैं तथा उल्का पिंड किसे कहते हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। मतलब कि आकाश में एक ओर से दूसरी ओर जो भी तेज गति से जाते हुए पिंड दिखाई पड़ते हैं और वो पृथ्वी पर गिरते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं को हम लोग उल्का कहते हैं। लेकिन उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। मतलब कि जो वायुमंडल में ना जलकर पृथ्वी तक आखिर में पहुंचता है उसे ही हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, बुक की ओर चलते हैं। सूर्य दिन में चमकता है और अपनी किरणों को चारों ओर बिखेरता है, परंतु सूर्यास्त के बाद संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले भी होते हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, मगर इन टिमटिमाती वस्तुओं में से कुछ की टिमटिमाहट आने से अलग होती है। कहने का मतलब है कि सूर्य जब दिन में चमकता है तो ये अपनी किरणों को चारों ओर बिखेरता है, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से ये आकाश भर जाता है। इनमें तारे हो सकते हैं, चंद्रमा भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ चमकीले भी होते हैं और कुछ धुंधले भी होते हैं। कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं और कुछ की जो टिमटिमाहट होती है इनमें से अलग भी होती है। हम लोग आगे देखने वाले हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है, और यह चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का दिखता है। मतलब इनके साथ साथ चंद्रमा भी हमें दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा का जो आकार है समय के साथ साथ अलग दिखाई देते रहता है। इसी में एक हमारा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स आता है वो ये कि पूर्णिमा कहते किसे हैं, यानी पूर्णिमा किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूर्णिमा। पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। मतलब कि चांद को हम लोग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, और ये पूरी तरह से गोल होगा यानी वाइट होगा। इसी पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। और यह जो है पूर्णिमा के बाद 15 दिनों के पश्चात इसके परिस्थिति में धीरे धीरे बदलाव होते जाता है। मतलब कि 15 दिनों के पश्चात इस परिस्थिति में हमें बदलाव दिखता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है। इसे हम लोग और आगे भी देखेंगे, पर इससे पहले हम लोग
नीचे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं उन्हें भी देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ जानने योग्य बातें दी हुई है, इसे हम लोग देखने वाले हैं। जियोग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह जो है वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफिया का अर्थ है लिखना। इस प्रकार जियो से संबंधित और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोग देखने वाले हैं। यानी जियो प्लस लॉजी यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, जियो प्लस मेट्री पृथ्वी का मापन, जियो प्लस आइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। इसे अब हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अगले पेज की ओर। अभी तक हम लोगों ने पूर्णिमा के बारे में देखा, अब हम लोग अमावस्या के बारे में जानने वाले हैं। तो पूर्णिमा के बाद चंद्रमा की स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और जब हम इसे पृथ्वी की तरफ से देखते हैं तो ये हमें काला दिखाई देता है। यानी कि यही नए चंद्रमा की रात्रि को हम लोग अमावस्या कहते हैं। पर अमावस्या का अगर पता करना हम लोग चाहते हैं, इसका अवलोकन करना चाहते हैं, तो ये तभी हो सकता है जब आसमान साफ हो। यानी आसमान साफ होने पर ही हम अमावस्या का अवलोकन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं दिन में दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है जिसके कारण जो रात में चमकने वाली वस्तुएं भी होती है वो भी हमें दिख नहीं पाती है। अब आगे चलते हैं हम लोग। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। अब हम लोग दोबारा देखने वाले हैं खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। मतलब कि सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। रात के समय आसमान में जो भी चमकते हुए हमें पिंड दिखाई पड़ते हैं, जो भी वस्तुएं दिखाई पड़ती है, उन्हें हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी इसी खगोलीय पिंड का एक भाग है। ये सारे खगोलीय पिंड क्रमशः तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह समूह में बटे हुए हैं। हमारी पृथ्वी भी जो है वो खगोलीय पिंड का ही एक भाग है, और ये सारे खगोलीय पिंड जो भी तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह समूह में बटे हुए हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड भी हैं जो आकार बड़ा होने के साथ साथ ये गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, और जिसे वो उत्सर्जित करते हैं, मतलब कि वो देते हैं। और इन्हीं जो खगोलीय पिंड है इन्हीं को हम लोग तारा कहते हैं। और इसी में हमारा एक जो बात आता है वो ये कि सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक क्या चीज़ है? तारा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ये तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं तथा हम लोग इसकी ऊष्मा एवं प्रकाश को अक्सर महसूस नहीं करते हैं। अब बात आता है तारे का। तो सूर्य के जैसा ही बहुत सारे हमारे आसमान में तारे हैं, लेकिन वे हमसे अत्यधिक दूर हैं, जिसके कारण से वे हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं और हम लोग इनकी ऊष्मा एवं प्रकाश को अक्सर महसूस भी नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए कुछ प्रयोग करें। इसे हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग अब आगे हम लोग अगले पृष्ठ की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं।